गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैम अच्छा है। आई एम फाइन मैम। गुड, फाइन ही होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों की बहुत कंप्लेन आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? ऐसा क्यों हो रहा है? मैनर्स खत्म हो गए हैं स्टूडेंट्स? इनडिसिप्लिन हो गए हो ना? फहीम, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आ रहे तो हाथ उठा दो जरा। अर्नव, आवाज आ रही है? अर्नव, कैन यू हियर माय वॉइस? अर्नव कुमार, अर्नव, आयुष, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, हैंड्स डाउन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम का पार्ट 6, चिट्ठी का सफर, लेसन 6, चिट्ठी का सफर। चिट्ठी, जैसा कि चिट्ठी नाम से आप लोग परिचित होंगे, लेटर। चिट्ठी तो बहुत कम सुने होंगे, जिसको हम इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, सुने हैं ना? हाँ, यस मैम। कितने लोगों ने चिट्ठी लिखा है आज तक? मुझे नहीं लगता कि किसी ने लिखा होगा। क्या मैम? हाँ, मैम क्या? चिट्ठी कितने लोगों ने लिखा है? तो नहीं अंकित, आपने लिखा है? जब मैंने नहीं लिखा तो आप कैसे लिखे हो भाई? हाँ, चिट्ठी तो हमने भी नहीं लिखी है। ओके, कोई नहीं, चलते हैं। देखिए, पहले क्या होता था ना, आज का जमाना ये है कि इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। अब जो है, कुछ भी हमारे पास मैसेज आ रहा है, कुछ भी हमारे पास खबर है, हम दूर दराज के अपने रिलेटिव के यहाँ, अपने सगे संबंधियों के यहाँ अगर कोई बात हो रही है तो हम कम्युनिकेट कर ले रहे हैं मोबाइल के थ्रू, है ना? मोबाइल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू। लेकिन पहले क्या होता था? पहले ये संसाधन नहीं था, था भी तो बहुत सीमित था, सबके पास नहीं था। आवाज आ रही है मेरी? अनमोल चौहान, मेरी आवाज आ रही है बेटा? अनमोल, अनमोल चौहान, अगर आवाज आ रही है तो हाथ उठा लो बाबू। अनमोल, अनमोल चौहान, ओके, हैंड्स डाउन। तो हैंड्स डाउन, डाउन योर हैंड अनमोल। हाँ, तो पहले क्या होता था ना कि ये सब संसाधन नहीं थे, कम्युनिकेशन के संसाधन नहीं थे, और थे भी तो बहुत सीमित थे। उस टाइम क्या होता था, बहुत कम लोगों के पास टेलीफोन रहता था, ठीक है, और जिससे वो अपनी सूचनाएं दूसरों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन अब जो है, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, स्मार्टफोन आ गए हैं हमारे पास, तो हम टाइम टू टाइम दूसरों से खबर ले लेते हैं और दूसरों को खबर पहुंचा देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग कबूतरों के द्वारा अपने चिट्ठियों को भेजते थे, या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते थे, ठीक है? तो पहले क्या होता था? अच्छा ये बताओ, चिट्ठी कहाँ डाली जाती है? इस मेल बॉक्स में। ये क्या है? ये रेड कलर का होता है, क्या है बताओ? लेटर बॉक्स है, क्या है? पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स, लेटर बॉक्स है, ठीक है। मेल बॉक्स। यस हाँ, मैम। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? ओके, लिसन। तो पहले क्या होता था, लोग जो है ना, चिट्ठियां लिख करके, और अपने रिलेटिव्स को अगर भेजना होता था, कोई समाचार देना होता था, कोई खबर देना होता था, तो लोग चिट्ठी पे लिखते थे, पत्र पे लिखते थे, और लिख करके वो फिर ले जाके लेटर बॉक्स में डाल देते थे। फिर
पोस्टमैन जो आता था लेटर बॉक्स से वो सारी चिट्ठियों को कलेक्ट करता था और जा करके पोस्ट ऑफिस में भी चिट्ठियों को कलेक्ट करके और उसको अलग अलग डिवाइड, यानी बहुत लोग तो चिट्ठियां डालते होंगे ना, तो जिस जिस एरिया के लिए था उस एरिया के लिए वो एक जगह इकट्ठा करते थे कि अगर दिल्ली का है तो दिल्ली का सबका एक जगह करते थे, बनारस का है तो बनारस का एक जगह, कोलकाता का है तो सबका एक जगह। इस तरीके से जो पोस्टमैन होते थे वो एक एक करके इकट्ठा करके और उसको ले जाते थे। ठीक है, तो ये पहले तो ये होता था, या फिर कबूतरों के द्वारा अपने समाचार या अपने मैसेज को आदमी भेजता था पहले के जमाने में, लेकिन अब तो भाई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। चलिए हम लोग रीड करते हैं, इसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, म्यूट कर दूं ना स्टूडेंट्स? म्यूट कर देती हूँ आप लोगों को। देखते हैं, केयरफुली देखिएगा, मैं रीडिंग भी कराऊंगी आप लोगों से। ठीक है, देखिए, अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे, यानी 10-12 साल की उम्र में, बहुत पहले की बात है। अब क्या होता है, अब तो चिट्ठियों का कोई वो नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता था, हमने भी नहीं किया है तो हम आपको कैसे बता सकते हैं, हमने भी नहीं लिखा है। अपने 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, और उसको जो लेटर होता है, चिट्ठी होता है, उस पर एड्रेस लिखना होता है कि जहाँ भेजना है उस वहाँ का नाम, गली मोहल्ले का नाम, पिन कोड, इस तरीके से भेजने के लिए उसमें पूरा सही एड्रेस भेजना होता है। अगर सही एड्रेस आप नहीं फिल करते हो तो वो गलत जगह पे चला जाएगा। तो जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, यानी आप भेजने वाले का और जहाँ भेजा जा रहा है उस दोनों का एड्रेस सही होना चाहिए। जारी संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। देखो, अगर आप डाक टिकट लगाते हो ना, चिट्ठी पे अगर डाक टिकट होता है अगर एक चौकोर वर्गाकार टिकट होता है, उस पे गांधी जी का पिक्चर होता है या फिर विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का होता है, मतलब कई सारे लोगों का होता है यहाँ पे। और उस पे जो यहाँ अगर कोई 3 ऐसे करके होता है तो वो 3 रुपीज का होता है, अगर 1 पॉइंट ऐसे करके होता है तो 1 रुपीज का होता है, मतलब कि इसमें जो होता है ना प्राइस, उसमें लिखा होता है। तो अगर आप टिकट लगा करके उसमें पेस्ट करके भेजते हो तो इससे ये पता चलता है कि आपने पोस्ट ऑफिस में उसका शुल्क, जैसे आप फी देते हो ना यहाँ स्कूल में, उसी तरीके से उसका भी जो अमाउंट होता है, शुल्क होता है, वो पेड हो जाता है, भुगतान। तो इससे अगर टिकट होता है तो उससे यह पता चल जाता है कि हमने उसका शुल्क पे कर दिया है, यानी शुल्क भुगतान कर दिया है। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाए ही क्यों जाए, क्यों नहीं लगाए? अगर हम लगाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमने उसका शुल्क भुगतान कर दिया है। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? क्यों मतलब तो है ये, पूरे और ठीक पता अगर होगा, अगर हम लोग सही पता डालेंगे और एड्रेस सही डालेंगे तभी तो वो सही जगह पे पहुंचेगा, उचित जगह पे पहुंचेगा। जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? अगर जरूरत पड़े कि हमें संदेश जल्दी पहुंचाना है तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। 2 होता है, एक तो नॉर्मल पोस्ट होता है और एक स्पीड पोस्ट होता है। तो अगर हमको जल्दी समाचार पहुंचाना है तो हम स्पीड पोस्ट लेंगे। स्पीड पोस्ट में क्या होता है कि लिमिटेड टाइम में वो सही जगह पे पहुंच जाता है। नॉर्मल पोस्ट में होता है कि वो कुछ टाइम टेकन करता है, कुछ समय लेता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये होगा कि जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। तो जरूरत पड़ने पर संदेश को हम स्पीड पोस्ट के द्वारा पहुंचा सकते हैं। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? स्थान बदलने से चिट्ठी पहुंचने में क्या असर पड़ता है? क्यों, बिल्कुल असर पड़ेगा। मान लो हमने दिया है, हम रहते हैं चिल्कहर का हमने एड्रेस दे दिया है और पता चले कि हम रूम छोड़ करके चले जाएं सौरा, तो चिट्ठी हमको दौड़ा के सौरा तो नहीं जाएगी ना, वो तो चिल्कहर ही पोस्टमैन छोड़ेगा, जहां हमने एड्रेस दिया है वहीं पर देगा ना, तो उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खास
अंकित सिंह, सिट इन प्रॉपर वे। अंकित, अंकित सिंह, क्या हो रहा है बेटा? ठीक से बैठ जाओ। और ये फिंगर कहाँ लेके जा रहा है? बैड हैबिट। खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने डाक टिकट देखा है? आप लोगों में से कितने लोगों ने डाक टिकट देखा है? देखो टिकट, ये है डाक टिकट। देखो कई टाइप्स के टिकट्स होते हैं। देखो ये 4 है ना, 4 अलग अलग टाइप्स के टिकट हैं। ये डाक टिकट्स हैं, अलग अलग टाइप्स के टिकट हैं। किसके किसके सबके पास बुक है ना? केयरफुली देखो, ये डाक टिकट्स हैं। देखो इसमें 3 लिखा है, 300 लिखा है, यानी ये 3 रुपीज का मिलेगा। यहाँ 1500 है, यानी कि 1 रुपीज का मिलेगा। यहाँ भी है, देखिए ये जिस पे उस पर प्राइस लिखा होता है, मीन्स कि अगर हम वो लेते हैं तो ये होता है कि हमने पोस्ट ऑफिस में इतना प्राइस भुगतान कर दिया है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पेज 53। ये दोनों पते नीचे देखो, पेज नंबर 52। देखो एड्रेस दिया हुआ है, इधर देखिए। इधर है महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा। फिर नेक्स्ट है इधर, श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। इनको देख करके देखो, यहाँ महात्मा गांधी जहां हो वहां, उसको यहाँ फिल करिए। यहाँ स्पेस दिया हुआ ना, देखिए स्पेस दिया हुआ ना दोनों। चलिए पेंसिल निकालिए और फिल करिए। बुक में पेज नंबर 52 में इस वाले बॉक्स में इसको फिल करना है, इस वाले बॉक्स में इसको फिल करना है। चलिए स्टार्ट हो जाइए, मेरे साथ लिखिए। पेज नंबर 52, पेज नंबर 52, यहाँ कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे लिखिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जहां हो वहां, और यहाँ पे है वर्धा। राइट फास्ट, नेट क्लीन एंड क्लियर। एंड नेक्स्ट वही है, डैश दिया हुआ है, उसमें लिखिए श्रीमान निर्देशक महोदय, श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। नई दिल्ली, पिन
110016. Write fast. All have written this. Students, all have written. सबने लिख लिया? टर्न ऑन योर वीडियो. स्टूडेंट्स, अपना वीडियो क्यों आप ऑफ कर लेते हो बेटा? सबने राइट किया? रेज योर हैंड. फाइम राइट कर लिए बेटा? आयुष, अभिमन्यु, आयुष अभी आपकी बुक नहीं मिली? अनम्यूट योरसेल्फ. आयुष, बुक नहीं मिली अभी आपकी? यस मैम. बुक अभी नहीं मिली है? परचेज नहीं हुआ है आयुष अभी? मैम परचेज हो गई है मैम, यही पे राइट किए हो? मैम करना है अभी मैम, मिल गया. जल्दी करो बेटा, राइट फास्ट. सबने राइट किया? मैम कर रही हूँ. किस स्पीड से आप लोग कर रहे हैं? आप लोग भी चिट्ठी लिख रहे हैं क्या? मैम तो ऐसा उनसे बोलिए कि ये बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, सेकंड वाले में नहीं भेजा गया है क्या? कमलेश सर होंगे या फिर ऑल हैव रिटन? यस मैम. चलिए हम देखते हैं आगे. कोई नहीं है. कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53. देखिए ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं. भिन्न मीन्स अलग. ये जो दोनों पते हैं ना, एक है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, और एक है ये निर्देशक महोदय राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान. सर ये एक ही ग्रुप में गया है क्या? बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं. क्लास 5th है सर. चंद्र प्रकाश सर भेजे थे. हाँ हाँ. एक ही में गया ना? हाँ, इसी वजह से बहुत कम बच्चे थे ना. एक ही में गया था, एक ही ग्रुप में गया था, इसी वजह से कम बच्चे थे. हाँ रिकैप क्या सर? दोबारा रिस्टार्ट. हाँ हाँ वो तो करेंगे सर.
इसमें तो ज्यादा बच्चे हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चिट्ठी का सफर। सफर मीन्स यात्रा करना। सफर मीन्स क्या होता है? यात्रा करना। ठीक है, तो जैसे हम लोग यात्रा करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से चिट्ठियों को भेजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए आखिर वो भी तो यात्रा करते हुए जाएगा ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। यस मैम। हाँ, तो जिस तरीके से हम लोग यात्रा करते हैं ठीक उसी प्रकार से चिट्ठियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किसी न किसी परिवहन का सहारा लेना। अब मान लीजिए दूर दिल्ली जाना, दिल्ली साइड में भेजना है। मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ। अब मान लो दिल्ली ही भेजना है तो पोस्टमैन पैदल तो जाएगा नहीं, किसी न किसी परिवहन का तो सहारा लेगा ना, किसी न किसी गाड़ी का सहारा लेगा ना। मीन्स क्या, चिट्ठी का सफर, चिट्ठी कहाँ कहाँ अगर किस तरीके से जाता है उसके बारे में इसमें डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। पहले क्या होता था कि पहले ना हमारे पास मोबाइल होता था, ना किसी टाइप का कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होता था जिससे हम किसी को अपनी मैसेज पहुंचा सके, है ना। कुछ भी होता था, कुछ खुशी का माहौल होता था, कुछ दुख का, कुछ दुखी बातें होती थी, लेकिन हम अपने रिलेटिव्स को, हम अपने सगे संबंधियों को नहीं बता पाते थे। पहले होता था लेकिन बहुत कम घरों में होता था, जो कि काफी रिच होते थे, काफी धनी होते थे, उन्हीं के पास ये सुविधाएं होती थी। सबके पास ये सुविधाएं तो होती नहीं थी, सब बहुत सीमित में ये सब था। अब क्या है, अब सबके हाथ में एक एक नहीं बल्कि दो दो सेलफोन है, दो दो स्मार्टफोन है, जिसके थ्रू वो अपनी मैसेज को भेज सकता है। अब तो तकनीकी इतना आगे बढ़ चुकी है कि आप घर पे हैं और घर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। सुविधा मिली है ना आप लोगों को। आप घर पे आराम से इस कोविड-19 में, इस आपातकालीन स्थिति में आप लोग घर पे हैं और घर से अपनी पढ़ाई जारी किए हैं, है ना। है कि नहीं, इतनी सुविधाएं हो चुकी है। लेकिन पहले क्या था, पहले अगर ये हुआ रहता तो क्या बच्चे घर पे बैठ करके पढ़ पाते? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं था। तो ये जो है ना, पहले क्या था, पहले कबूतरों का सहारा लिया जाता था, कबूतर के थ्रू, कबूतर भी, मैं आप समझ जाओ, एक बर्ड जो है, एक जो कबूतर है, इंसान तो इंसान, एक कबूतर जो है चिट्ठियों को पहुंचाता था। अभी भी है, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर कबूतरों की मदद ली जाती है। कुछ ऐसे सूचनाएं भेजने के लिए उड़ीसा में कहीं है, बताएंगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वहां क्या होता है, कबूतरों का सहारा लिया था, कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है, कुछ चिट्ठियां भेजनी होती है, कुछ मैसेज भेजना होता है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, कबूतरों का सहारा लेते हैं। और क्या करते, कभी कभी ऐसा आपातकालीन स्थिति आता है कि उन लोगों को दो कबूतर को भेजना पड़ता है, कि अगर कहीं एक कबूतर पर किसी बाजी या चील ने उसको अटैक कर दिया तो दूसरा कबूतर जो है उसको यथास्थान पहुंचा सके। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या है इस पाठ के अंतर्गत। केयरफुली देखिएगा क्योंकि रीडिंग भी होगा साथ साथ में। आज नहीं, अगर आज टाइम नहीं मिलता है तो कल हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। देखिए, अपने 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे, यानी ये पहले का है, बहुत पहले का ये है। तो ये उस समय का है जब चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था। ठीक है, जैसा कि चिट्ठी, बताइए चिट्ठी क्या है, लिखित भाषा है या मौखिक भाषा है? कुछ पीछे से भी हम थोड़ा सा उसको ज्वाइन कर लेते हैं। लिखित भाषा है या मौखिक भाषा है चिट्ठी? किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। लिखित भाषा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये चिट्ठी जो है, अपने हम अगर हमको अपनी बातों को किसी तक पहुंचाना हो तो हम लिखित माध्यम से, हम चिट्ठी के द्वारा हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो अपने 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, ये सब। अब जो पत्र हम भेजते हैं, जहां भेजते हैं, और जो अगर हम भेज रहे हैं तो हमारा एड्रेस और प्लस जहां भेज रहे हैं वहां का एड्रेस सही होना चाहिए, तभी चिट्ठी जो है सही जगह पर जा पाती है। तो यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। चिट्ठी अगर भेजना हो तो
बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हमको केयरफुली करना पड़ता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। मान लो हम यहाँ है, चिलकहर से हमको भेजना है कहीं बनारस भेजना है, तो हमको यहाँ का भी एड्रेस देना होता है और बनारस का भी एड्रेस देना पड़ता है, गली मोहल्ले का भी एड्रेस देना पड़ेगा मुझे। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। डाक टिकट जो है उस पर अगर चिट्ठी पे अगर लगाते हो तो इससे यह पता चलता है कि आपने डाकघर में पोस्ट ऑफिस में शुल्क भुगतान का शुल्क भुगतान कर दिया है। डाक टिकट को डाकघर को आपने शुल्क भुगतान कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। अब प्रश्न यह उठते हैं कि देखो अब क्या क्या प्रश्न उठते हैं। आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। प्रश्न यह उठता है कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। अब मान लो कुछ भी कर रहे हो, मान लो यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो आप फी ड्यूज क्लियर कर रहे हो ना, ठीक उसी प्रकार से अगर डाक टिकट इसलिए लगाया जाता है ताकि हम उसको लेकर के अपना शुल्क भुगतान, इससे यह पता चल जाए कि हमने उसका पेमेंट कर दिया है। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, क्यों, बिल्कुल मतलब है। अगर हम सही पता लिखेंगे तभी तो वो सही जगह पे जाएगा ना, अगर गलत लिखेंगे तो कहीं और चला जाएगा। नेक्स्ट है जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। देखो अब दो तरीके का होता है, एक तो नॉर्मल पोस्ट होता है और एक स्पीड पोस्ट होता है। अगर हमको जल्दी भेजना है तो हम स्पीड पोस्ट का हेल्प लेंगे। स्पीड पोस्ट में बहुत कम टाइम में, बहुत कम दिन में पहुंच जाएगा। और नॉर्मल पोस्ट क्या होता है, इसमें कुछ दिन लग जाते हैं, टाइम टेकन होता है। तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि हम स्पीड पोस्ट का हेल्प लें। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल असर पड़ता है। अगर हम स्थान बदल देते हैं, मान लो हम कहीं और हैं और कहीं और का एड्रेस दे देते हैं, या फिर हम कल इस मोहल्ले में हैं और किसी एनी हाउ कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हमको उस मोहल्ला को छोड़ना पड़ता है और हम दूसरे मोहल्ले में चले जाते हैं और हम दिए हैं इस मोहल्ले का और चले जाओ उस मोहल्ले पे, तो चिट्ठी तो इसी मोहल्ले में आएगी ना, पहले वाले मोहल्ले में आएगी ना। तो मीन्स पता अगर चेंज होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो। ये जितने सारे सवाल थे, ये जो 4 पॉइंट थे, 4 सवाल थे, इनके कुछ सवाल आपके पास हो सकते हैं, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। कितने लोगों के पास डाक टिकट होगा? मुझे तो नहीं उम्मीद है कि आप लोगों के पास डाक टिकट होगा। कोई रखा है डाक टिकट, या फिर आपके किसी पेरेंट्स ने रखा है जो कि आपने देखा हो? किसी के पेरेंट्स रखे हैं? आशुतोष, आपके घर है क्या, देखे हो आप? ओके गुड। अब स्कूल खुलने वाला है, आप लेकर के आना ताकि हम सारे बच्चों को दिखा सके, ठीक है? लाओगे ना? जब स्कूल, अब तो स्कूल कुछ ही एक दो मंथ्स में खुलने वाले हैं, आप आओगे तो लेके आओगे, मैं ताकि मैं सारे बच्चों को दिखा सकूं, है ना? वरना ये सब बच्चे कहेंगे कि मैंने देखा नहीं है, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। ठीक है, अब आते हैं नीचे। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस पे ये जो फर्स्ट एड्रेस है उसको इस बॉक्स में करना है, ये जो सेकंड एड्रेस है इसको इस बॉक्स में करना है। सबने राइट कर दिया है, देख लो। जिसने राइट किया है हाथ उठा लो जरा। Who has written this? All have written this? सबने कर लिया? ओके गुड। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53। देखिए ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है, दोनों पतों को ध्यान से देखिए। एक में है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, और दूसरे में है श्रीमान निर्देशक महोदय राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। यानी इन दोनों पतों को देखिए, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, भिन्न मीन्स अलग है, ठीक है? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर जो एनवलप होता है, लिफाफा को हम इंग्लिश में एनवलप कहते हैं, ठीक है? ऊपर जो कवर होता है ना उसको हम लिफाफा बोलते हैं, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है।
पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई यानी भूगोल से संबंधित, भौगोलिक मीन्स भूगोल से संबंधित इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं, यानी सबसे छोटे से लेकर के और बड़े तक जितनी भी चीजें हैं उनको उस पर फिल किया जाता है, यानी सबसे पहले गली मोहल्ला ये सब करके उसमें देना होता है। सबसे छोटे से बड़े रूपों में जाया जाता है। देखते हैं सबसे छोटा रूप क्या और बड़ा रूप क्या है। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। देखो यही है सबसे छोटी से बड़ी। सबसे छोटा क्या है, गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बा शहर या जिस हिस्से में आप है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। ये जो पिन कोड है ना, ये पिन कोड ये 6 डिजिट का है, और जो ये जो पिन कोड है वो किसी शहर का इंडिविजुअली किसी शहर का नाम है, क्योंकि एक शहर के एक ही शहर दो नाम के हो सकते हैं। जैसे मान लो रामपुर, रामपुर की बात ले ली जाए तो रामपुर कई जगह है। यहाँ रसना में रामपुर है, बलिया में रामपुर है, एक इधर साइड में कहीं रामपुर है। रामपुर नाम से कई जगह है, तो इस वजह से पिन का होना, पिन मेंशन करना, पिन ये 6 डिजिट का होता है, इसको मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है, या इस पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गांव शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, यानी एक ही नाम का कई गांव कस्बा शहर है। ठीक है, पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। यानी अगर पिन कोड होता है तो उसके जरिए जो कर्मचारियों को, यानी जो लेटर बॉक्स में पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो होते हैं कर्मचारी, जो वर्कर्स होते हैं, उनको अलग अलग छांटने में सुविधा मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत देखिए, अब पिन कोड के बारे में बताया जा रहा है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 यानी 15 अगस्त 1972 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। यानी इन पिन कोडों का हम पोस्टल नंबर योजना कहते हैं। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। अब देखते हैं पिन कोड किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। स्टूडेंट्स टाइम ओवर हो गया, कल हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे क्योंकि आज बहुत डिस्टरबेंस हो गया है। स्टूडेंट्स कल मैं फिर शुरू से मैं पढ़ाऊंगी इसकी। शिवांगी मेरी आवाज आ रही है बेटा? शिवांगी ओके, चलो बेटा हमारा टाइम ओवर हो रहा है, हम कल फिर इस लेसन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से एक ही ग्रुप में जा पाया था, कुछ बच्चे छूट गए थे। नेक्स्ट डे हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं ना। किसी को कुछ प्रॉब्लम है पूछ सकता है।